अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो के अंदर मैं 2 से 4 ऐसी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टिप्स यूज़ करने वाला हूँ जो कि आपकी लाइफ की जो पूरी ट्रेजेक्ट्री है ना वो चेंज कर देगी। मतलब लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और जो रास्ता आप लेके जा रहे थे वो थोड़ा सा लंबा रास्ता था। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि यार यहाँ फोकस करो और पूरी एनर्जी यहाँ पे दो। मज़ा आएगा आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। मोहम्मद सकलैन ने पोस्ट किया है हमारी कम्युनिटी के अंदर। डेली एजेंडा अकाउंटेबिलिटी के लिए पोस्ट करते हैं हम लोग कि भाई आज मैंने क्या क्या किया। और क्या मैं सिर्फ ये तो नहीं बोल रहा कि मुझे कामयाब होना है, $1000 बनाने हैं। मैं एक्चुअल में कुछ कर भी रहा हूँ और अगर कर रहा हूँ तो मुझे लिखने में कोई मसला नहीं है। मैं लिख के यहाँ पे बताऊंगा भी ताकि सब लोग उसमें शामिल हो जाएं और मेरी हेल्प करें। तो 2-3 मशवरे हैं मोहम्मद सकलैन के लिए मेरे पास। तो संडे एजेंडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरा दिन कुछ यूं गुजरा। मैं 2:20 PM को उठा, फिर फ्रेश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह। मुझे भी ये चीज़ें पढ़ के ना बहुत मोटिवेशन मिलती है और फिर अगली नमाज के लिए ना आपके पास माशाल्लाह से एनर्जी होती है। तो देन 4 PM को जिम गया और 5:30 के करीब घर वापस आया। मैं आपको मशवरा दूंगा कि कभी कभार आप ये ट्राई करना कि 3 तरह की रूटीन कर सकते हो आप जिम के लिए, लेकिन आपको अच्छे से पहले इसको स्टडी करना होगा। सबके प्रोज एंड कॉन्स समझने होंगे, फिर उसके बाद आप जाके उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ काम करती है, हो सकता है आपके लिए ना करे, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ। मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि यार ये वाली चीज़ कर लो, क्योंकि करना आपको ही है, लेकिन आपको थोड़ा मशवरा करके डॉक्टर से पूछ के और या तो उसके बारे में पूरी नॉलेज लेने के बाद करना है। अच्छा, तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि एक आप अर्ली मॉर्निंग में जिम कर सकते हो कि उठने के फ़ौरन बाद, या तो मिड डे में कर लो आप, या तो डे एंड पे कर लो। तो आप ये 3 चीज़ें ट्राई करना है कभी ना कभी ज़िंदगी में जब आपको मौका मिले इंशाल्लाह। तो आपको समझ में आएगा कि दिन की जो स्टार्ट की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिन के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसकी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। 5 AM क्लब के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं कि भाई सुबह सुबह उस टाइम पे उठो, या सुबह उठने के बाद का जो 1-2 घंटे होते हैं ना उस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और पीक पीक एनर्जी पर होता है। आपकी एनर्जी वापस रिस्टोर हुई होती है। आप सो के उठ के वापस आए हो तो रिकवर हुए हो तो बिल्कुल हेल्दी हुए हो तो माशाल्लाह से। तो उस टाइम पे कोशिश करो कि अपने काम को टाइम दो या बिजनेस के वो डिसीजंस लो जो कि आप बिल्कुल बड़े बड़े डिसीजंस लो ना कि यार बिजनेस किस तरफ जाना चाहिए, क्या सीखूंगा, आपसे क्या करूंगा, आपसे मेरा स्केड्यूल क्या होगा। इस तरह के बड़े बड़े डिसीजंस आप ले सकते हो उस टाइम पे। और मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ, अगर मेरा दिन प्लान नहीं हुआ हुआ तो उस टाइम पे मुझे प्लान करना पड़ता है, जो कि गलत बात है। एक दिन पहले प्लान कर लेना चाहिए, लेकिन कभी कभार नहीं मिलता मौका, कोई मसला नहीं। तो दिन प्लान किया और उसके बाद फिर जो अगर कोई वीडियोस बनानी है, वीडियोस के अंदर क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें रिकॉल करके ना अपने दिमाग से वो बता रहे होते हो तो आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है बहुत तेज़ी से। तो जब आप वीडियो बना के ख़त्म होते हैं तो वीडियो बना के जब वीडियो ख़त्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा ना ब्रेन की एनर्जी लग चुकी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊँ सारी की सारी, फिर उसके बाद जिम जाऊँ, खाना वाना खाऊँ। बाकी सारे के सारे काम ना आराम से लो एनर्जी में भी हो जाता है। किसी की कॉल लेनी है, किसी के पोस्ट का रिप्लाई करना है, उसके अंदर इतना ज़्यादा सोच समझ की फ़ौरन फ़ौरन स्पॉन्टेनियस इस तरह की ना वीडियोस नहीं बनानी होती। तो इंपॉर्टेंट काम सुबह रखो। अच्छा, आगे चलता है। देन 6 PM से अजान तक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर मैं इस रूटीन पे चलूँ ना तो जब तक मैं सारे के सारे काम करके फ्री होऊंगा ना तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका हूँ, मेरी एनर्जी जा चुकी होगी। तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। मैं बैठूंगा अगर सिस्टम पे तो मैं सिर्फ बेडली सर्वाइव कर पाऊंगा और मेरा दिमाग जो है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी कि मैं कुछ वीडियोस बनाने लग जाऊं या मैं कुछ बड़े बड़े काम करूं या मैं क्लाइंट की किसी सेल्स कॉल पे चला जाऊं जहां पे मेरी इतना ज़्यादा मुझे सोचना पड़े और उसको चीज़ें समझानी पड़े, बतानी पड़े कि तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा सर ना क्रैश हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है। आई डोंट नो आप कैसा फील करते हैं। 7:30 बजे मस्जिद गया और नमाज़ पढ़ी। फिर घर वापस आकर एक एसईओ प्रोजेक्ट के लिए बैकलिंक्स बनाए और एक न्यू वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की। देन 10:15 तक डिनर किया और अब रात भर हारून भाई की वीडियोस देखूंगा और कुछ एसईओ का काम भी करूंगा। देन फजर की नमाज के बाद दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाऊंगा। वापस आकर नाश्ता करके सो जाऊंगा। ये अच्छा सीन है, मुझे ये अच्छा लगा। आई डोंट नो कि इससे सेहत पे क्या असर पड़ेगा, पूछ सकते हो। सर्केडियन रिदम के बारे में रिसर्च कर लेना कि डे लाइट के हिसाब से आपको उठना होता है और जब इशा की अजान होती है तो फिर आपको सोना होता है। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो अगर आप बहुत देर तक इस निज़ाम के अगेंस्ट जाते हो तो आपकी बॉडी को अजीब व गरीब सिग्नल्स मिलते हैं, फिर आपकी बॉडी अजीब व गरीब तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सिग्नल्स किस तरह के कि आप सोने की बिल्कुल सोने की हालत में हो, आप फुटबॉल खेलने चले गए, वहां पे जाके आपका ब्रेन एक्टिव हो गया, उसने रोशनी देख ली, उसको सिग्नल नहीं मिला कि भाई अच्छा अब सुबह हो चुकी है, अब हम फिर वो तरह तरह की ना केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है आपकी बॉडी सुबह समझ के।
लेकिन इतने में आप जाके सो जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपको बस इसको स्टडी करना पड़ेगा। बायो हैकिंग बोलते हैं इसको। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ और मेरा प्लान है कि मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो इन 2 लाइनों के अंदर है। ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम किए और कभी भी मैं ऐसा नहीं सोचता था कि यही वो काम है जो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा और उसके बाद फिर और कोई काम नहीं होगा ऐसा जो मैं नहीं कर सकता। तो जब आप बंदे की सोच चेंज होती है ना, तो वो बोलता है ठीक है, वीडियो एडिटिंग भी कर लूँगा, वेबसाइट डेवलपमेंट भी कर लूँगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कर लूँगा, स्कूल में टीचिंग भी कर लूँगा, ट्यूशन भी पढ़ा लूँगा। हर तरह के काम के लिए ना वो ओपन होता है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि एसईओ की जो नीश है ना, जो इंडस्ट्री है, मेरे ख्याल में ये अपना ख़त्म होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कम है। अब क्या कहते हैं, कितनी कब कितना जल्दी आप क्लाइंट को रिजल्ट ला के देते हो, इस चीज़ के ऊपर दुनिया भी डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भाई 3 महीना 6 महीने तक मेरा एसईओ करते रहो और फिर जाके मेरी वेबसाइट रैंक होगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे। तो क्लाइंट्स में ना अभी इतना सब्र नहीं है, वो जाते हैं वीडियो एडिटिंग, फेसबुक एड्स, बहुत सारे ऐसे तरीके आ गए हैं जिसके अंदर वो पैसे लगाते हैं और उनको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में एसईओ एक बहुत ही पुराना तरीका हो रहा है मार्केटिंग का, और अब स्लो स्लो करके इसकी डिमांड कम हो रही है, मार्केट में लोग भी बढ़ गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में है कि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा कि यार वो एसईओ के अंदर एक्सपर्ट हो जाए तो उसकी ना ज़िंदगी बन जाएगी। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आगे पीछे आप जो एसईओ कर रहे हो ना, वो इसलिए कर रहे हो ताकि क्लाइंट को ट्रैफिक मिले। क्लाइंट को ट्रैफिक लाने के लिए अभी सबसे अच्छा तरीका इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाओ आप, फेसबुक एड्स चलाओ आप, इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा लो आप। तो जो आप क्लाइंट का गोल अचीव करवाना चाह रहे हो वो आप किसी और तरीके से भी तो अचीव करवा सकते हो ना। ज़रूरी तो नहीं है ना कि एसईओ से ही लीड्स आएंगी तो फिर हाँ मुझे खुशी मिलेगी। अगर ये आपका पैशन है, फर्ज करो इन केस आपका पैशन है कि भाई आपको एसईओ करने में मज़ा आता है, तो हमेशा मैं अपना पैशन तब फॉलो करता हूँ जब मेरी जेब में पैसे होता है। तो स्टार्ट में मैं आपको मशवरा दूंगा कि कोई ऐसी नीश पकड़ो जिसके अंदर बेतहाशा काम है। काम पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी काम पकड़ लेता है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक बंदा भी उस मार्केट में घुसा है तो काम पकड़ सकता है। ठीक है। ऐसी मार्केट में घुसो और उसके अंदर क्लाइंट को रिजल्ट ला के देना आसान हो। लो टिकट क्लाइंट भी बैठा हो, हाई टिकट क्लाइंट भी बैठा हो, रिटेनर पे क्लाइंट भी बैठा हो, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट भी मौजूद हो, हर तरह का प्रोजेक्ट मौजूद है और मतलब पांचों उंगलियां घी के अंदर हैं। तो ऐसी नीश है अभी राइट नाउ, एआई, वीडियो एडिटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्कूल की कम्युनिटीज़ बना लो आप। इतना बेतहाशा काम पड़ा हुआ है कि आप काम कर करके, हायरिंग कर करके, आउटसोर्सिंग कर करके थक जाओगे, आप बर्न आउट हो जाओगे। तो ऐसी किसी नीश में क्यों हम जाएं जहाँ पे ऐसी आउटडेटेड चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी नहीं करते हैं, और हम क्यों ऐसा रास्ता इख्तियार करें। इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि ना मैंने भी बहुत सारी फील्ड्स ट्राई की, मल्टीपल फील्ड्स। मैं कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट किया, फिर कभी मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी करनी होती थी, कभी मुझे वकील बनना होता था, कभी कुछ कभी कुछ। तो और फिर बिजनेसेस की तादाद तो बेतहाशा है कि मैंने घर पे किचन बनाया कि भाई हम लोग किचन की वीडियोस बना के आउटसोर्स करेंगे इस तरह से, और एड्स वगैरह बनाएंगे किचन के ना, कुकिंग के। तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था और यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे, वो बहुत सारा पैसा होगा। तो लोगों को देख देख के आप बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई करते हो और फिर जाके आपको मिलता है उस ट्राई ट्राई करने में एक अच्छा बिजनेस। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोगों को देख के ट्राई कर रहे हो। तो भाई मैं किसको देख के ट्राई करूँ? सामने जो मोची बैठा हुआ है, मोची को देख के मैं मोची बन जाऊँ क्योंकि मैंने मोची का लाइफस्टाइल देखा? तो भाई मोची ने पैसे नहीं कमाए हुए थे, तो ऑफकोर्स मुझे मोची जैसा नहीं बनना। मुझे लाइफस्टाइल चाहिए उस बंदे जैसा जिसकी ज़िंदगी, जिस टाइप की ज़िंदगी मैं कमाना चाहता हूँ। तो जाके मैं उस बंदे की तरह के लोगों को देखूंगा और उनकी तरह के काम करूंगा ना, कि वो लोग किस तरह के काम कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह के बहुत सारे लोगों को देखते हो, कभी आप देखते हो ईमान गाजी को, कभी आप देखते हो अलेक्स सरमुजी को, कभी कोई, कभी कोई, कभी आपको कोई बोल रहा है कि अपवर्क चल रहा है मेरा, कभी कोई बोल रहा है इंस्टाग्राम चल रहा है, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बैक एंड पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पैसा बन रहा है। बिजनेसेस चल रहे हैं, पैसा बन रहा है। अब या तो कोई आपको कोर्स बेच के पैसा बना रहा है, या तो कोई रियल में कोई काम करके क्लाइंट्स के पैसा बना रहा है और उसकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। वो सब कुछ चखना और उस ट्रायल एंड एरर के थ्रू गुजरना, लोगों को जज करना, स्कैम्स को, फ्रॉड्स को जज करना, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं। इन सारी की सारी चीज़ों के थ्रू जो गुजर के जिनको अच्छी इंडस्ट्री मिल जाती है, जिनको कोई अच्छा टीचर मिल जाता है कि यार इस इंडस्ट्री में चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कुछ हो जाएगा, वो सही नीशेज में आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, अजीब व गरीब, वो एक कोई नीश, पता नहीं उनको किसने पकड़ा दी वो चीज़, और वो उसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। मैक्सिमम हद मार के आप 70,000, 80,000, 90,000 तक जा पाओगे मुश्किल से, और आपको पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा कि यार अब मेरी इंडस्ट्री उड़ गई, अब मेरी इंडस्ट्री उड़ गई। तो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी स्किल पे डिपेंडेंट हो। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी जिस तरह, जिस एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ, तो अभी आप मुझे किसी भी मार्केट में फेंक दो,
मुझे मार्केटिंग भी आती है, सेल्स भी आती है, लीड जनरेशन भी आती है, मुझे बिजनेस बनाना, हायरिंग करना, टीम मैनेजमेंट वगैरह, इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल्स आते हैं। अब वो सॉफ्ट स्किल्स मेरे अंदर बार बार रिपीटेशन से अपने बिजनेस के अंदर इतने ज़्यादा दफ़ा रिजल्ट्स लेकर आए, उतने पैसे हम लोगों ने बनाए माशाल्लाह से। अब वो एक तरह से कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है एक्शन से। जब आप एक सक्सेसफुल एक्शन करते हो कि आप एक रेस जीतते हो, आप बोलते हो हाँ यार मैं तेज़ भागता हूँ, कॉन्फिडेंस से लोग तालियां बजा रहे हैं, तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद, स्किल सीखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आप बोलते हो कि यार अब मुझे दुनिया में कहीं पे भी भेज दो, किसी भी लेवल के आप मुझे बंदे के साथ बिठा दो, मैं उससे बात कर लूँगा, उससे फ़ायदा उठा लूँगा, उससे कुछ सीख लूँगा, बिजनेस कर लूँगा उसके साथ, उसका कोई काम निकाल दूंगा। तो मैं कर सकता हूँ इस टाइम पे राइट नाउ कि मैं किसी का भी वीए बन सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, बहुत सारी उनकी मार्केटिंग की बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको ना गोल ये है कि आपने वो बंदा बनना है जो जिसको किसी भी मार्केट में फेंक दो और वो वहाँ पे सरवाइव कर लेगा। और उसके लिए आपको सारी की सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। अगर आप वो स्किल्स नहीं सीखोगे और आप एसईओ सीख लोगे, या आप वीडियो एडिटिंग सीख लोगे, या आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख लोगे, या आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लोगे, कुछ भी सीख लो, जो बेस बिल्कुल नीचे मजदूरी वाली चीज़ है ना, वो सीख लो। और अगर आपने माइंडसेट पे काम नहीं किया तो आप वहीं फंस जाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को सालों इस तरह से गुजारते हुए देखा कि वो एक ही जगह पे स्टक हो चुका है और वहाँ से आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मैं उनको बोल बोल के थक गया कि भाई एजेंसी एजेंसी खेलना बंद करो। आपका अल्लाह ताला ने आपको इसलिए थोड़ी बनाया कि आपने थोड़े से पैसे बनाए फ्रीलांसिंग से, आपने एजेंसी खोली और उसके बाद आप हाथ पाथ रख के बैठ गए कंफर्ट जोन। भाई आप दूसरे लोगों की भी तो हेल्प करो ना। आप बोलते हो कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, आप हो ना एजुकेशन सिस्टम, आप बनाओ वीडियोस, आप स्कूल की कम्युनिटीज़ बनाओ इस तरह की और लोगों को पढ़ाओ। लेकिन लोग ना इस तरह से उनको उनको पता ही नहीं होता कि वो इस तरह से अपना रिस्क रोक रहे हैं अगले लेवल पे ना जाके। और इस तरह से वो नहीं जाते, वो वहीं पे स्टक रहता है। कभी भी मार्केट चेंज हुई, नीचे से उनकी जॉब वॉब बिजनेस छोटा सा जो उन्होंने बनाया वो उड़ सकता है। तो आपको कंटिन्यूअसली चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको वो बंदा बनना पड़ेगा जिसको चीज़ें सीखना पसंद है। तो एंड गोल इस पूरी की पूरी कम्युनिटी का ये है कि भाई एक ऐसा सिंपल सा बंदा जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल्स के ऊपर, कि यार मैं जो दुनिया में रियल बिजनेसेस चल रहे हैं, एक बिजनेस क्या होता है कि कुछ ऑफर कर रहा है एक बिजनेस आवाम को, फिर वो अपनी प्रोडक्ट पे काम करता है, मार्केटिंग पे काम करता है, एड्स चलाता है, फिर उसके बाद उसके पास कस्टमर्स आते हैं, वो उनको फुलफिल करता है, पैसा आ जाता है। सिंपल सा बेसिक सा बिजनेस का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो आपकी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सर्विस बेच रहे हो, दो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो इसी को लेके मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, टाइम लगता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे भी अच्छा कर रहे हैं विदाउट पैसे के, वहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स हैं। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री मैंने चखी हुई है, तो इसलिए मैं आपको वही रेकमेंड करूँगा। सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट करो और चीज़ें सीखो बहुत सारी, और अपना बिजनेस बढ़ाते रहो। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। अगर आप ग्रो नहीं करोगे तो आप कभी भी, अगर फर्ज करो मुझे ग्रो नहीं करना होता, मैं स्कूल की कम्युनिटी बना के सब कुछ नहीं कर रहा होता अभी राइट नाउ, मैं सिर्फ अपने क्लाइंट के साथ काम करता ना, जो पैसे बन रहे थे वो बन रहे हैं, सही है, सिंपल है। इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, वेटर बैठा हुआ है, आउटरीच हो रही है, ठीक है, मैनेजर बैठा हुआ है, मैनेजर लीड संभाल रहा है, एडिटर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है और ज़्यादा? क्यों बनानी है स्कूल की कम्युनिटी, क्यों लोगों को कनेक्ट करना है? क्योंकि अगर आपको बड़ा गेम खेलना है तो आपको अपना इल्म बांटना पड़ेगा, आपको लेवल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, आपको टीचर बनना पड़ेगा, आपने जो जो चीज़ें की हैं वो आपको दूसरों को सिखाना पड़ेगा, ताकि मार्केट मैच्योर हो और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएं। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट मैच्योर होगी एक टाइम आने पे। अब जैसे फर्ज करो हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहे थे पैसे, क्योंकि हम लोग नहीं थे इंटरनेशनल मार्केट में, हम लोग आए, हम लोगों ने सीखा, उस काबिल बनाया कि भाई मार्केट में से थोड़ा सा हम भी खा सकें, थोड़ा सा शेयर हमें भी मिल सके, और हम लोगों को मिलना शुरू हो गया। सेम चीज़ आप लोगों ने भी करनी है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, किसी भी बंदे को मशवरा ये दूंगा कि प्लीज़ ये मत सोचो कि आपने जो नीश चूज़ कर ली वो सबसे बेस्ट नीश है और यही सबसे एंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कुछ सीखने जाऊंगा तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, बिल्कुल इजी इजी स्किल्स हैं सारी की सारी, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइन। मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता रहा, वो आया और वीडियो एडिटर बन गया और अभी तक मेरे साथ काम कर रहा है। कोई फूड पांडा में डिलीवरी बॉय था, कोई स्कूल में टीचर था, मैं खुद भी स्कूल में टीचर था इससे पहले। एक और बंदा था जो पैम्पर बेचता था और मेडिकल का उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, उसने मेरा पूरा का पूरा ऑफिस चलाया था। तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग चाहिए बिजनेस करने के लिए, और आपको होशियारी चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको इल्म चाहिए जो इल्म आप तक नहीं पहुंचा, और आपको अपने करेक्टर के ऊपर काम चाहिए। जब करेक्टर के ऊपर काम करोगे तो ये करेक्टर आपको पैसे बना के देगा। एंड गोल हमारा ये है। अगर हम लोगों ने पैसे बना लिए और करेक्टर नहीं बनाया ना, तो वो पैसा हमारा करेक्टर ख़राब भी कर सकता है या तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा आपको।
तो आप जब करेक्टर बना लोगे तो आपका काम खत्म। अब ये बॉडी, ये करेक्टर, ये माइंडसेट आपका सब कुछ खुद खुद करता रहेगा और आपके काम निपटाता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ऑटो पायलट पे लगा रहे होगे अपने आप को कमांड्स दे रहे होगे जो आपकी बॉडी फुलफिल कर रही होगी और सारे के सारे काम निपटा रही है। हमने वो बंदा बनना है, ठीक है। उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सीखने को मिला होगा। और ज़रूरी फ़र्ज़ नहीं है कि एसईओ छोड़ दो। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा था कि मुझे लगता है मसला हो सकता है आगे, और अभी भी मसला हो सकता है। राइट नाउ अगर आप इस जॉब मार्केट में जाओगे तो वहाँ पे देख लेना कि कितनी लीड्स आ रही हैं, क्या क्या काम चल रहा है। या हो सकता है कि मैं बिल्कुल इस मार्केट के बारे में अनअवेयर हूँ, आप मुझे एजुकेट करा दो, मुझे बता दो कि यार कि क्या क्या आप सोचते हो इन बातों के बारे में जो कि मैंने बताई हैं आपको। फिर उसके बाद हम इसको और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय।